students, how are you? I will teach you maths in English and Hindi mediums. Class 11th, chapter 13 अवकलज यानी डेरिवेटिव हम पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ हम बताएंगे। इसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले समझिए अवकलन क्या है। ठीक है, इसको डिफिनीशन लिखकर अभी क्लियर करेंगे। यदि y x का एक सतत फलन है, सतत फलन है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सतत किस होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तथा x में अल्प, अल्प मीन्स थोड़ा सा, अल्प वृद्धि होने पर, अल्प वृद्धि, अल्प वृद्धि यानी डेल एक्स होने पर y में अल्प वृद्धि डेल होने पर इसके संगत y में अल्प वृद्धि डेल y है, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपान डेल x यानी y का x के सापेक्ष y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। दैट इज क्लियर। इट मीन्स यदि y एफ एक्स का फंक्शन है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं होगा कि एक को वैल्यू इंक्रीज करें, x में इंक्रीज करें तो y में भी इंक्रीज हो, यानी x में डिक्रीज करें तो y में भी डिक्रीज हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए x में हम डेल y डेल x हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो y में भी क्या होगा, डेल y इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट जिसे प्रतीक में सिंबल ddx ऑफ y, या इसको हम शॉर्ट में dy भी लिखते हैं, या y डैश भी लिखते हैं, या y1 से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, y1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, दैट इज क्लियर। ठीक है, इसके नीचे से आप लिखेंगे ddx ऑफ y, क्या पढ़ते हैं, ddx ऑफ y इक्वल टू होता है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपान डेल x। ये आपका अवकलज का फार्मूला होता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। ओके, ठीक है, अब हम
समझेंगे, इसके बाद समझेंगे अवकलन क्या है। ठीक है, अवकलन जब तक समझे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवकलन क्या है। ठीक है, अवकलन क्या है, किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं। अवकलन, अवकलन को इंग्लिश में होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलज कहते हैं। सॉरी, अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसे प्रतीक DDX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको लिखाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा क्लास 11 के लिए। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द चैप्टर डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बारे में हम लिखेंगे। फर्स्ट है आपका इसमें डिफरेंशिएशन में DDX ऑफ, इसको बोलते हैं DDX ऑफ x पावर n। जब DDX ऑफ x को n तक आपको डेरिवेटिव करना है तो इसका फार्मूला होता है x पावर n का n जो पावर होता है उसको मल्टीपल लिखते हैं n x पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट फार्मूला आपका DDX ऑफ x पावर n का वैल्यू क्या होता है n x पावर n माइनस 1, यानी n में से एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, दूसरा यदि कोई कांस्टेंट टर्म हो DDX ऑफ c रहे, c मींस इसका वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, वेयर जहां c क्या है, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 सो ऑन डैश डैश डैश, या पाई हो। ठीक है, इसको पाई बोलते हैं, PIE पाई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे दिया हो, कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 DDX ऑफ e टू पावर x, e है। ठीक है, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e पावर x होता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला 4 DDX ऑफ log x हो। ठीक है, log x का क्या होता है 1/x डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, 5 DDX ऑफ sin x का अपना क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है cos x होता है। ठीक है, यानी DDX ऑफ cos x का CO cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 DDX ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, 8
8 नंबर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सी कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 9 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। 10 डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। दैट इज क्लियर। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, हमेशा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिसमें डिफरेंशिएशन में सीओ, सीओ यानी कॉस हुआ, यानी सीओ या कॉट सीओ आ रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट जो होता है माइनस में आता है। दैट इज क्लियर। जिसमें सीओ लिखा रहता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कॉस हुआ, कोसेक हुआ, ठीक है, सीओ, सीओ कॉट हुआ, सीओ आ रहा है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है माइनस में आता है। दैट इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। इस पे कुछ हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम बता चुके थे और कुछ क्वेश्चन बाकी था, उसको बताना था, ठीक है। वेलकम बैक टू यू, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज नंबर 13.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे और कुछ क्वेश्चन बाकी था। इस क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी बुक है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कहा है इसमें यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स पावर 99 यानी 99, ठीक है, ऐसे ही है, प्लस 1 ऐसे करके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे दिया है, फंक्शन दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 1 के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 के बराबर आपको दिखाना है। यानी एफ डैश का फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू मीन्स प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में 100 एफ डैश 0 के इक्वल हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो फंक्शन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। हल जो फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, y इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होता है। ये वैल्यू जो दिया है x पावर 100 अपॉन 100 प्लस x पावर 99 अपॉन 99 डैश 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 1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 ऐसे इसका दिया है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट ठीक है, इसके नीचे से लिख रहे हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, फार्मूला अभी बताएं इसके पहले, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला इसी पे अप्लाई करेंगे।
इसको पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पे, यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, ठीक है। यानी समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इसको अवकलन करेंगे। अवकलन में क्या होता है, किसी फंक्शन का किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं। अवकलन ज्ञात करने में उसमें से होगा कि ddx ऑफ y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। समीकरण 1 को याद रख करेंगे क्या था, यदि पहला इसको अवकलन कर रहे हैं तो इधर अवकलन करें तो ddx ऑफ लेफ्ट साइड y लिखेंगे, या इसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फंक्शन f डैश x, यानी एक बार इसका अवकलन किया गया जो हम माने थे y इक्वल टू fx, इसको x सापेक्ष अवकलन करें तो ddx ऑफ x लिखेंगे, इसका मतलब ddx ऑफ abx लिखेंगे, ddx ऑफ fx, इसको शॉर्ट फॉर्म में f डैश x भी बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, इसको अवकलन कर रहे हैं तो x पावर n, पहला क्या है आपका फर्स्ट टर्म x पावर 100/100 है, ठीक है। तो उस फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहला यानी इसको अवकलन करेंगे ddx ऑफ x पावर 100 का, ठीक है। इनटू क्या दिया यहाँ पे अपॉन 100 है, ठीक है। ऐसे ही प्लस ddx ऑफ x पावर 99 इंटू 1 इंटू मल्टीप्लाई 99, ऐसे ही सो ऑन डैश डैश ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू 2 है, ठीक है। ये कांस्टेंट को हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहें 1/100 लिख सकते हैं, 1/99 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू प्लस ddx ऑफ x अब प्लस यानी प्लस आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 1 का क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख दिए हैं 0 लिख दिए हैं, ठीक है। जब इसको अवकलन करेंगे तो x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है यानी n मींस 100, उसमें एक कम, इससे एक कम लिखते हैं, यानी x पावर 99 होगा, अपॉन नीचे 100 दिया ही है, ठीक है। प्लस सेम ऐसे ही x पावर n का फार्मूला है 99, उसमें एक कम x पावर करते हैं, यानी 99 - 1 यानी 198 अपॉन नीचे 99 दिया ही प्लस 1, ऐसे ही आप कहाँ तक करेंगे, यानी यहाँ तक करेंगे, यानी x स्क्वायर क्या होता है 2x पावर n - 1 यानी 2 - 1 x पावर 2 - 1 यानी x ही होगा, ठीक है। x अपॉन 2 x के सापेक्ष उसका अवकलन 1 होता है, ये आपका 0, यानी कांस्टेंट टर्म जो 1 था वहां पे लास्ट में 1 था, उसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, बचा फाइनल रिजल्ट आपका क्या मिला, फाइनल रिजल्ट आपका आया ddx ऑफ y, यानी इट मींस फंक्शन f डैश x इक्वल टू x पावर 99, ठीक है, प्लस x पावर 98 सो ऑन, ऐसे ही आपका x प्लस x सब 1 ये आपका है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में x की जगह पर एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। 2 में x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0
रखने पर ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में x इक्वल टू 1 और x 0 रखें तो पहला हम 1 रख रहे हैं f डैश 1 जहां x है वहां क्या लिख देना है 1 ठीक है 1 लिख देंगे यहाँ 1 लिखेंगे 1 प्लस 1 सो 1 ऐसे ही आपका 1 प्लस 1 क्योंकि 1 यहाँ पर रखें तो 1 पे कोई भी पावर हो 1 पे चाहे कोई भी नंबर हो ठीक है उसका वैल्यू 1 का 1 ही होता है ठीक है 1 पे कोई भी पावर है उसका वैल्यू क्या होता है 1 इस तरह आपका इसके लिए 1 और इसके लिए भी आपका 1 होगा और इसके लिए भी 1 होगा सो 1 के लिए 1 यह कितने टर्म है तो 1 2 फिर से 98 यहाँ तक तो 99 है और प्लस 1 ये है तो टोटल आपका 99 बार ऐसे 1 1 1 1 99 लिखेंगे प्लस 1 उसमें ऐड कर लेंगे यानी टोटल आपका कितना होगा 100 ठीक है दैट इज क्लियर। फिर से x के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे ठीक है f डैश यानी f डैश x जब क्या लिखेंगे 0 ठीक है तो ये देख रहे हैं 0 जब रखेंगे तो x पावर 0 0 पावर 9 0 पे कोई पावर है उसका वैल्यू 0 ही होता है 0 0 0 इस तरह यहाँ तक 0 होगा बचेगा लास्ट में क्या 1 ये वैल्यू 1 आ गया ठीक है। अब जो प्रूव करना है उसको हम प्रूव करेंगे ठीक है एनी प्रॉब्लम ठीक है चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दिया था लेफ्ट हैंड साइड आपका है f डैश 1 तो f डैश 1 का वैल्यू कितना दिया है f डैश 1 का वैल्यू अभी निकाले 100 आया है। चलिए राइट हैंड साइड चलेंगे राइट हैंड साइड क्या है यानी 100 मल्टीप्लाई इनटू f डैश 0 यानी 100 f इनटू f डैश 0 वैल्यू क्या निकाले 1 यानी 100 इस तरह हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है ठीक है तो क्या लिख सकते हैं अतः यानी हैंस इसको लास्ट में हैंस लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इट मींस मेरा जो थ्योरम था जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है यानी सिद्ध हो गया यानी जो हमको प्रूव करना था वो आपका रिजल्ट आ गया प्रूव यानी लेफ्ट हैंड साइड जो था लेफ्ट हैंड साइड 100 f1 डैश का या राइट हैंड साइड ये है इट मींस जो वैल्यू है दोनों सेम है लेफ्ट साइड यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड 100 आ गया और प्रूफ क्या करना था लेफ्ट हैंड साइड यानी f डैश 1 इक्वल टू 100 इनटू f डैश 0 तो लेफ्ट हैंड साइड 100 इधर भी आ रहा है और 100 माना मल्टीप्लाई 1 यानी इधर भी 100 आ रहा है ठीक है इस तरह आपका जो पूछा गया क्वेश्चन वो